एक बार सब लोग बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी की जय, भारतीय जनता पार्टी की जय, कमल फूल छाप की जय, कमल फूल छाप की जय, नरेंद्र मोदी की जय, नरेंद्र मोदी की जय, जेपी नड्डा की जय, अमित शाह की जय और मणिकांत राठौर की जय, मणिकंठा राठौर की जय। उनके माता जी हाँ वुड भाई सर, इस ये माता जी है, वो उसका पत्नी है सर। शांति से हाँ सर। समाधान रहे आज की बैठक में हमारे जनरल सेक्रेटरी से मंडल के रामदास चौहान जी और हैदराबाद से चलकर आए उस जिला के कोषाध्यक्ष श्री अविनाश जी, हमारी शक्ति केंद्र के अध्यक्ष जी और सभी बूथ के अध्यक्ष जी, महासचिव जी, सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ का दृश्य देखने से लग रहा है कि ये मजबूत शक्ति केंद्र है और आने वाला समय में और मजबूती के साथ कमल फूल छाप में वोट देकर के मणिकांठा को रिकॉर्ड वोट से शक्ति केंद्र से। मैं एक बात सब जगह बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये परिवार है। ये क्या है? परिवार है। जब घर में शादी विवाह होता है तो सगे संबंधी आते हैं रिश्तेदार क्या मदद करने के लिए आते हैं ना। और पार्टी इसलिए परिवार है कि आपके यहाँ चुनाव हो रहा है और मुझे उतने दूर से आना पड़ा, इसका मतलब कि हम सभी लोग परिवार के लोग हैं। आपको मदद करने के लिए हम आए, आपको सहयोग करने के लिए आए। इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में हमको क्या आवश्यकता पड़ेगी इतना दूर से झारखंड से आने के लिए। मैं भी इसी कमरे में रहता, सोता, बाल बच्चों के साथ रहता, सोता। और मेरा 1 तारीख से 5 तारीख तक कश्मीर और लेह लद्दाख का टूर था गवर्नमेंट का, हम सभी लोग को जाना था। उस टूर को भी हम लोगों ने छोड़ दिया। पूरा सुख सुविधा हम लोग को मिलती है, पूरे अपने स्टेट का प्रॉब्लम को बोलने का अवसर मिलता है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारी कमेटी में मेंबर हूँ, लेकिन वहाँ नहीं गया क्योंकि हम सभी राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्र की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं और देश का पहचान दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग पहचान बनी और बहुत तेजी के साथ, एक ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ देश आगे की ओर बढ़ रहा है ना। और देश दुनिया में भारत का डंका और मोदी जी का डंका बज रहा है। तो दुनिया के लोग इस भारत की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी का तारीफ कर रहे हैं। और G20 शायद यहाँ में से बहुत लोग जानते हो, देश आजाद होने के बाद देश का कोई भी प्रधानमंत्री को G20 का नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन जिस प्रकार से देश में रहने वाले सभी लोगों का, एक एक व्यक्ति का चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है परिवार के सदस्यों के रूप में, आज पूरे दुनिया के लोगों को भरोसा बढ़ा है कि देश ने दुनिया का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर सकता है। देश राष्ट्र गुरु बनने की ओर, विश्व गुरु बनने की ओर बहुत तेजी के साथ ऊपर चल रहा है। किस प्रकार से एक एक व्यक्ति के, एक परिवार का, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सबका साथ, सबका विकास, कोई वोट दे या नहीं दे, कोई मदद करे या नहीं करे, लेकिन सबका विकास करे। सबके दरवाजे तक, सबके घर तक नरेंद्र मोदी की योजनाएं पहुंची हैं। पहुंची है कि नहीं पहुंची है? सारी योजनाएं साहब, तो देश में 150 करोड़ की आबादी वाला यह देश है। देश में पहली बार देश की चिंता करने वाला देश का प्रधानमंत्री बना है, गरीब का बेटा बना है। एक दाई का बेटा जो बर्तन मांजने का काम करती थी, उनकी माँ बगल में जाके पड़ोस के घर में, उसका बेटा देश का नेतृत्व कर रहा है।
इसलिए गरीबों को क्या परेशानी आती है, किसानों को क्या परेशानी आती है, मजदूरों को क्या परेशानी आती है, महिलाओं माताओं बहनों के साथ क्या परेशानी आती है, सबको बहुत करीब से देखा है मोदी, बहुत करीब से देखा। उनके दिल में गरीब के प्रति दर्द है, क्योंकि जो गरीबी को देखता है वही गरीब का दर्द को जानता है। बड़े बड़े लोग गरीब का दर्द को क्या जानेंगे? सोनिया गांधी या राहुल गांधी क्या जानेंगे? देश का सबसे अमीर आदमी। इस क्षेत्र के माननीय जो विधायक है, उनके पिताजी, सुना है कि जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो नेशन का पैसा नहीं था, लेकिन आज सुनते हैं कि 50,000 करोड़ की संपत्ति अर्जित करके बैठे हैं। वो पैसा किसका है? वो पैसा मेरा और आपका है, वो गरीब का पैसा है, वो आम जनता का पैसा है। मोदी जी सेवा के भाव से गरीब का सेवा करते हैं। तो एक आदमी बतलाएंगे कि मोदी जी क्या क्या इस देश में काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या काम किए। थोड़ा कोई एक आदमी बता सकते हैं कौन कौन सी योजनाएं चला रहे हैं? आप उठ के बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि गांव के लोग कितना जानते हैं, मैं उससे जानने की पूछ रहा हूँ। परीक्षा नहीं ले रहा। बताइए। बोलो बेटा, जोड़ते कड़क। मोदी जी के किसान सम्मान योजना है, गरीबों को मिल रहा है और किसानों को मिल रहा है, और अकाउंट जीरो अकाउंट बोल के लेके मोदी जी जनता बैंक खाता अकाउंट, उसमें भी पैसा मिल रहा है। उज्ज्वला योजना। मनोहर पवार आप बता सकते हैं? मनोहर पवार आप बता सकते हैं सर? ओके सर, ओके सर, ओके सर। और कोई? देखिए, मैं बताता हूँ तो आप लोग तो सब सुविधा मिलती होगी, लेकिन अभी बोल नहीं पा रहे हैं। मैं हाथ उठा कर पूछूं। देखिए, जब किसान खेती करता था तो गांव के किसान के पास बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था। मोदी जी ने कहा कि किसी गरीब किसान को किसी के दरवाजे पे जाकर के हाथ फैलाना न पड़े, याचना करना न पड़े, प्रार्थना करना नहीं पड़े, कर्ज लेना नहीं पड़े। इसे नरेंद्र मोदी जी ने एक एक किसान को 4 महीने में 2,000 और 4 महीने में 2,000 और 1 वर्ष में 6,000। 5 साल में चुनाव होता है, 5 साल में कितने दिए? 30,000। मैं आ रहा हूँ। फिर 4,000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट देती है। 1 साल में 4,000, मतलब 5 साल में 20,000। तो 30 और 20 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000। आप बताए वो किसान दिल से मोदी जी को आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? देगा। हाँ जरूर देगा, जरूर देगा। इतना यहाँ जो बैठे हो बताए कितने लोग को इस योजना से पैसा मिलता है? तो हाथ उठाइए। वाह 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 वाह, तालियां तालियां मारो, तालियां मारो। ये नरेंद्र मोदी गरीब का चिंता करता है, किसान का चिंता करता है, मजदूर का चिंता करता है कि मान और सम्मान के साथ मेरा किसान भाई अपना जीवन यापन करने का काम करे, किसी के पास हाथ फैलाने उसको नहीं बने। मोदी जी की माता जी बगल के घर में जाकर के बर्तन मांजने का काम करती थी, दाई का काम करती थी। क्या करती थी? बगल में जाकर के बर्तन मांजने का काम और दाई का काम करती, वैसे बर्तन मांजती थी। और जब मोदी जी की माँ घर आती थी, चूल्हा फूक फूक के, लकड़ी का चूल्हा, खाना बनाती थी। तो चूल्हा फूकने के चलते मोदी जी के माँ का दम्मा, हपनी का बीमारी होगा, दम्मा का जानते हैं ना, और चेहरे काले पड़ गए। जब देश में पहली बार देश का प्रधानमंत्री 2014 में बने तो उनके दिमाग में आया कि जिस प्रकार मेरी माता की तरह मेरी माता जी चूल्हा फूक फूक के खाना बनाती थी, एक मिनट रखिए भैया, चूल्हा फूक फूक के खाना बनाती थी, उसी प्रकार देश में करोड़ों माताएं चूल्हा फूक फूक के खाना बनाती है। उनको भी दम्मा का शिकायत हुआ होगा, जैसे मेरे माता जी को दम्मा का शिकायत हुआ।
इसलिए आदरणीय मोदी जी ने 8 करोड़ माताओं बहनों को गैस सिलेंडर देने का काम किया। 8 करोड़ मतलब एक परिवार में 5 लोग, 5 मतलब 8 बचे 40 करोड़ लोग को फायदा देने का काम। आप देखे होंगे यहाँ भी शौचालय बने होगा, सभी के घरों के आगे शौचालय बनाए कि नहीं? तो हाथ उठाए कितना लोग घर चार शौचालय बनाया? सबके घर चार बनाया। दर्द को समझे, पेन को समझे। मैं व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ उस योजना के प्रति अंदर में क्या दर्द है मोदी जी का। गरीब परिवार की महिलाएं होती थी, साइलेंस। वो प्रातः काल में 4 बजे भोर में इस प्रकार के टाइम में जाके शौच क्रिया करने का काम करती थी कि दिन के अंजोले में शायद मेरा इज्जत आबरू न बचे, कोई देख न ले। और दिन में जब शौच लगता था तो माताएं बहनें शौच को दबा कर रखती थी। यदि दिन में हम जाएंगे खेत में, कोई न कोई हमको देख लेगा तो मेरी इज्जत आबरू नहीं बचेगी। और वो रात का इंतजार करती थी, जब अंधेरा होता था तब माता बहनें शौच करने के लिए खेत में जाने काम करती थी, टाड़ हो जाने काम करती थी। और जब पेट में जबरदस्ती शौच को दबा कर रखिएगा तो तरह तरह की बीमारियां पेट में होती हैं, माताएं बहनों को तरह तरह की परेशानियां होती हैं। मोदी जी उस दर्द को समझा। अब पूरे देश में 11 करोड़ माताओं बहनों के लिए शौचालय बनाने का काम किया। पूरे देश में 11 करोड़ मतलब 55 करोड़ माताओं बहनों के घर के सामने बनाने का काम किया है शौचालय। ये कोई साधारण बात नहीं है। सोच को देखिए, अंदर में क्या दर्द छिपा हुआ मोदी जी का। जब देखते थे कि गांव के लोग के पास पैसे नहीं होते हैं, बीमारियां अधिक होती हैं, और जब बीमारियां होती हैं तो पैसे का अभाव इलाज नहीं करा पाते थे। गांव गरीब किसान मजदूर गांव का रहने वाला, तो मोदी जी ने कहा कि कोई गरीब पैसे के अभाव इलाज ना करा सके, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। हर गरीब को मान और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। मोदी जी ने किया आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से। आयुष्मान जानते हैं ना? आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से मोदी जी ने प्रावधान किया है कि कोई गरीब यदि बीमार पड़ता है तो अपने बीमारी का इलाज देश के किसी भी बड़े अस्पताल में जाके कराने का काम कर सकता है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कमल साहब ने 5 लाख रुपया तक का सहयोग करने का काम किया। तो साधारण बात नहीं है। आप किसी के दरवाजे में जाएंगे तो 5 रुपया आपको कोई नहीं देगा, 50 रुपया नहीं देगा, 500 रुपया नहीं देगा। लेकिन मोदी जी तो आपके लिए 5 लाख रुपया गरीबों के लिए खोल के तिजोरी बैठी। कैसा सोच है देखिए। कोरोना काल में जिस प्रकार से सांस लेने से, आमने सामने मिलने से बीमारियां होती थी, करोड़ों लोग इस दुनिया से चले गए, बाल बच्चे परिवार भी चले गया। मोदी जी ने यहीं पर वैक्सीन बनाया और दुनिया को बदलाने का काम किया। भारत, अमेरिका और चाइना से भी आ गया और यहाँ पर वैक्सीन बनाने का काम किया। और देश के एक लोगों को 2 बार वैक्सीन दे करके 200 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन देने का काम किया। और हम सब लोग आज सुरक्षित यहाँ बैठे। वैक्सीन मिला नहीं मिला? कोई भेदभाव किया है कि मुसलमान को मत दो, कांग्रेसी को मत दो, उसको मत दो, उसको मत दो? सबका साथ, सबका विकास। मोदी जी के मन में कोई भाव नहीं है। ये कांग्रेस वालों के लिए है कि मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे हम सत्ता में आएंगे तो। किसका आरक्षण देंगे? आएंगे को जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मोदी जी ने दिया है, यहाँ की राज्य सरकार ने दिया है। जो आरक्षण बढ़ाया है उसी आरक्षण को तुम काटोगे तो मुसलमान को दोगे, अल्पसंख्यक को दोगे, पिछड़ों का अल्पसंख्यक को, पिछड़ों का आरक्षण काट के दोगे? देगा कि नहीं देगा? 50% से आरक्षण का प्रावधान कोई राज्य नहीं कर सकता। तो संवैधानिक नियम बने हुए हैं। उन्होंने घोषणा क्या किया कांग्रेस ने कि हमारी सरकार बनी तो मुसलमानों को हम 4% आरक्षण देने का किया कि नहीं किया? किसका आरक्षण काटेगा? हमारा और आपका काटेगा, हिंदू भाइयों का काटेगा। हिंदू भाई को समझना है। PFI पर कंट्रोल करने का काम किसने किया? प्रतिबंध लगाने का काम किसने किया? भाजपा क्या नहीं किया है? PFI के लोग, गुंडे लोग
हमारी माताओं बहनों के साथ अन्याय अत्याचार करते थे और दिन दहाड़े लोगों की हत्या करने का काम करते थे नहीं करते थे। उसको दबाने का काम कौन किया, खत्म करने का काम कौन किया? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और आपका मुख्यमंत्री ने किया। अब यदि गलती से कांग्रेस आ गई तो फिर वो पीएफआई के लोग का प्रतिबंध हटेगा और आपको जीना मुश्किल कर देगा। इस सड़क में आज सड़क से आ रहा था, मोदी जी के राज से पहले सड़क नहीं बनी होगी, हमको लगता है बनी थी। मोदी जी हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम। ये गांव किसानों का गांव लगा, ये जवार लगे हुए, अगर सड़क नहीं रहेगी तो ये पैदावार को बेचेगा कैसे? आप बाजार में जाइएगा कैसे? बरसात के मौसम में घर से निकलिएगा कैसे? आप कल्पना करिए क्या सोच भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी का। कोरोना काल में आपने देखा होगा मोदी जी ने ये विचार किया कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, कैसे जी रहे, क्या कर रहे हैं, घर में खाना है कि नहीं, राशन है कि नहीं है। मोदी जी ने कहा कि मैं प्रत्येक घर के, प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को राशन देने का काम करूं और 80 करोड़ लोगों को, कितना, 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो 6-6 किलो चावल, राज्य सरकार का 5 किलो चावल, 10 किलो चावल इस क्षेत्र में बट रहा है। बट रहा है कि बट रहा है? बट रहा है कि नहीं बट रहा है? इस दर्द को कौन समझेगा? गरीब व्यक्ति समझेगा। अब गरीब व्यक्ति मोदी जी है, ना उनका जमीन है, ना घर है, ना कोई अगल बगल है। आपको याद होगा 2014 से पहले किस प्रकार से घपला घोटाला होता था, रोज टीवी में चलता था, ये घोटाला, ये आज ये वहाँ घोटाला, आज ये भ्रष्टाचार। आज क्यों नहीं हो रहा है? देश में एक व्यक्ति यदि ईमानदार हो जाए तो देश की, दुनिया की, देश का सूरत बदलने का, तालिया 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 तालिया। देश का सूरत बदलने का काम किया है मोदी जी ने। आज घोटाला क्यों नहीं हो रहा? आपको जम्मू और कश्मीर का दृश्य देख लीजिए। आए दिन पाकिस्तान के लोग 2014 से घुस करके पहले बम धमाका करते थे, हत्या होती थी, बेटी बहनों को उठा करके ले जाया जाता था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई माई का लाल का ताकत नहीं है कि जम्मू और कश्मीर की तरफ, वहां की बेटियों को शादी करने का अधिकार पाकिस्तान में था। पाकिस्तान के अलावा देश के किसी कोने में बेटियां वहां शादी नहीं कर सकती। जम्मू और कश्मीर का बेटी कहाँ शादी कर सकते थे? पाकिस्तान में। लेकिन दिल्ली और चित्तापुर और कर्नाटक में नहीं कर सकते। उसकी नागरिकता चली जाती, 2 प्रकार के झंडे फहरते थे, देश में तिरंगा लहरता था, वहां अलग झंडा लहरता था। कैसे देश को उबारने का काम मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कैसे 370 की धारा को खत्म करने का काम, ये बात को थोड़ा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आज देश ने, दुनिया में आज मोदी जी की ताकत बढ़ी है, पहचान बढ़ी है और देश के लोगों का मान और सम्मान बढ़ा है। हम लीड करते हैं, कहा देश खुश होना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि जब मैं झारखंड से आकर इस चिलचिलाते धूप में गाँव में घूम रहा हूँ तो मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि आप सभी लोग अपने शक्ति केंद्र अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बूथ के प्रत्येक घर में जा करके अपने आप को मोदी समझ करके कि मैं इस क्षेत्र का मोदी हूँ, मैं इस क्षेत्र का क्या हूँ, नरेंद्र मोदी हूँ, जो आपको सेवा देने का काम कर रहा हूँ। मेरी पार्टी या मेरी सरकार आपको सेवा देने का काम कर रही है। इस बात को लोगों को जाके बताने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि यदि अच्छे प्रकार से आप लोगों को समझाने में सफल हो गए तो कांग्रेस दूर दूर तक इस शक्ति केंद्र में नजर नहीं आएगी। नजर आएगी तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल फूल छाप नजर आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झूठ नहीं बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विचार, जो सोच है, वो काम करने का है। उसका आइडियोलॉजी, ये विचारधारा है कि समाज में रहने वाला अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना है और उस अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे क्या लाना है? खुशी, मुस्कान लाना है। आज वो मुस्कान तो देश के आम जन के नजर में आ रहा है और देश के गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, दबा हुआ, कुचला, शोषित, पीड़ित, सभी समाज, सबका साथ, सबका विकास के साथ
मोदी जी को दिल से दुआ दे रहे हैं कि पहली बार देश को यदि कोई प्रधानमंत्री बना है जो गरीबों का सेवा करने वाला, किसानों का सेवा करने वाला, महिलाओं का सेवा करने वाला, मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने वाला, जो 14-25 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। एक दिन में क्या किया है? छुट्टी नहीं ली है। किसके लिए ली? आप और मेरे लिए। आपके जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी 5 साल के लिए चिंता करते हैं, मैं एक दिन की चिंता करूँ मोदी जी के देश के लिए। 15 दिन तो हम देश के लिए काम करें, वो 5 साल के लिए चिंता करते ही रहो। मेरा भी तो कर्तव्य बनता है, उसका अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलता है। यदि आप अधिकार मांगेंगे, आपका भी कर्तव्य बनता है। मोदी जी से हम सुख सुविधा मांगते हैं, हम अपेक्षा रखते हैं कि मोदी जी देश का विकास करें। देश का विकास होगा तो मेरा विकास होगा। तो मैं भी मोदी जी के कदम से कदम मिला के चलने के लिए हमको 15 दिन, आज से मात्र 15 दिन, कल से 14 दिन बचेगा, बहुत तेजी के साथ समय बीचेगा, भागेगा। इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि बूढ़े बाबा बैठे हुए हैं, मध्यम वर्ग के बैठे हुए, युवा बैठे हुए, सभी लोग सुबह 3 घंटा, शाम में 3 घंटा धूप में आराम करें। हम नहीं बोले, यदि आप चाहते हैं कि मेरे साथ धूप में भी आप खट सकते हैं तो खटिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो अभी खाना भी नहीं खाया हूँ, सुबह 2 रोटी खाया, चल पानी पी के रहता हूँ। इसलिए लोगों की चिंता है कि देश आगे बढ़े। क्या है, मंदिर के अंदर बहुत काम करने की मणिकंता के बारे में सुना है कि बहुत जगह मंदिर में बनवाया है, बहुत जगह कुछ नहीं था, उससे बनवाया। जब एमएलए बन जाएगा तब सोच के देखिए ऐसे उसके अंदर दिल में जज्बा है, इच्छा शक्ति है जनता का सेवा करने का। और बगल वाले का क्या है, कांग्रेस वालों का अपने परिवार, अपने वंश, अपने बाल बच्चों का विकास करने का चिंता। चुनाव जीतता है, बंगलोर चले जाते हैं लोग, मैं सुनने में आया, जनता के बीच नहीं आते हैं, व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं लोग, अच्छी से बात नहीं करते हैं। क्योंकि धन दौलत का इतना अहंकार भरा हुआ है कि गरीब दिखेंगे कहाँ? गरीब को ही देखता है जो गरीबी को देखा है नजदीक से। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, कि सभी लोग मेहनत करिएगा ना, डोर टू डोर जाइएगा ना, जो हम काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोगों को बताइएगा ना, जोर से बोले बताइएगा ना, तो आपको देखिएगा कोई परेशानियां होंगी। आप ईमानदारी से ठान लीजिए कि आज शाम से ही हम डोर टू डोर जाने का काम करें, टोली बना करके, महिलाओं का टोली बनाएं, युवाओं का टोली बनाएं, बुजुर्गों का टोली बनाएं। देखो पुराने लोग को भूलना मत, वही पूंजी है। आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक पहुंची है तो बाबा जो बैठे हुए बाबा लोग सामने, यही लोग मेहनत किए हैं, हम आप मेहनत नहीं किए हैं। कितनी लोग का फसल लगाया हम लोग काट रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तालियां मारो, तालियां तालियां तालियां। हम लोग काट रहे हैं, तो उस फसल को और अच्छा से फसल उगे, इसलिए युवाओं को मेहनत करना है। और मान सम्मान हमेशा बुजुर्गों का, बड़े लोगों का करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार और संस्कृति है, ये हमारा आत्मीय विषय है। हम लोगों का इज्जत करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, अपने बड़े लोगों का सम्मान करते हैं। इस भाव को यदि हम खो दिए तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता हूँ। इस भाव को बना करके पुनः एक बार हाथ उठा के बोलिए, मैं डोर टू डोर जाने का काम करूंगा और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ इस क्षेत्र से मणिकांता को भारी मतों से विजय बना कर काम करूंगा। और एक बार हाथ उठा के बोलिए, अब जाइएगा ना, पक्का ना? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, और अमित शाह जिंदाबाद, मणिकांता जिंदाबाद, और कमल फूल बहुत बढ़िया सर। वोट न कर, और पिछला बार से हमको दोगुना